भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से अब मोर्चा खोल दिया गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ। और कहा जा रहा है कि हाल ही में जो हज कमेटी में बीजेपी की नेता जीतकर वहां पहुंची हैं, कहीं ना कहीं जानबूझ करके ये आम आदमी पार्टी ने जो है अब नोटिस भेजा है, क्योंकि 8 साल से सत्ता में है लेकिन अब तक कोई जो है किराए को लेकर नोटिस नहीं भेजा गया और अब जो है उसको वेकेट करने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे मैम इस पर? देखिए, ये सरासर गुंडागर्दी है जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जो कैसर जहां बाजी बनी है, हज कमेटी की जो चेयरमैन बनी है, बीजेपी की कार्यकारिणी सदस्य थी वो, प्रदेश मोर्चा की। तो उनको क्या है कि चुनाव हुआ तभी वो उनको चुना गया, चुनने के बाद वो चेयरमैन बनी है। ऐसा ज़बरदस्ती तो वो जाकर वहाँ बैठी नहीं है। तो जब वो चेयरमैन बनी है तो उनको ये खल रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था आम आदमी पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी ने जो इस रमज़ान के महीने में जो एक ये गुनाह का काम किया है, जो 2-2.5 महीने के अंदर अंदर ही जो सारे मुस्लिम्स हज के लिए जाते हैं, जो भी बहुत ही पाक महीना है वो, उसके लिए सब लोग तैयारियां कर रहे थे और इन्होंने आदेश दे दिया कि उस पर ऑफिस पे ताला लगा दिया जाए। तो उनकी वो अगर सारी चीज़ें रुक जाएंगी तो उनकी बददुआएं लगेंगी, बहुत दिन ये इनकी सरकार चलने वाली नहीं है। और दूसरी बात कि ये जो हमेशा से ये जताते थे और लोगों को ये लगता था कि आम आदमी पार्टी जो है वो मुस्लिम की सरकार है, वो मुस्लिम को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आज आप ये जान लीजिए कि वो मुस्लिम के नहीं हैं और वो हिंदुओं के भी नहीं हैं, वो किसी के नहीं है। वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपने हैं। उन्होंने अन्ना हजारे के कंधे पर पैर रखा था और सीढ़ी बना के वो आगे चढ़ गए। कितना बताते थे आपको कि अपने आप को हम गाड़ियों में नहीं चलेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम घर नहीं बनाएंगे, हम ऐश की नहीं जिएंगे, हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो वो करते आए हैं। तो ये बहुत ही बुरा मतलब इन्होंने किया। इस वक्त हम सब रोज़े से हैं, रमज़ान के वक्त है और यहाँ पर आकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, बेवकूफ़ तो है नहीं कि अपने घर में जो इबादत करने का नमाज का वक्त था वो भी यहाँ पर निकल गया है। तो वो सब इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो वो चाह रहे हैं कि उसमें ताला लगेगा, तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। हम लोग रोज़े में रहें, रात में हो, दिन में हो, ईद हो, बकरीद, हम पूरा प्रदर्शन जारी रखेंगे। जहाँ जहाँ भी वो जब भी ये कोशिश करेंगे, हम लोग वधूड़ी जी हो गए, आतिफ रशीद जी हो गए, कारी हारून जी हो गए, इनप्रीत बख्शी जी हो गए, इन सब लोगों के हम लोग साथ हैं। और हम जब भी ये कहेंगे, हम एक पैर पर खड़े हुए इनको मौजूद मिलेंगे। जहाँ भी रोड हो, धूप हो, रात हो, शाम हो, हम ये काम नहीं होने देंगे जो अरविंद केजरीवाल करना चाहते हैं। एक कमेंट और अभी इसी दिल्ली की राजनीति से जुड़ा हुआ मैं आपसे लेना चाहूँगा। अगर बात की जाए, यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रही है और इसी बीच इन्हीं विपक्षी पार्टियों में आने वाले शरद पवार, उन्होंने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को सलाह दिया कि ये मुद्दा आप छोड़ दीजिए, गरीबी को लेकर के या फिर बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा उठाइए, पीएम मोदी की डिग्री कोई मुद्दा नहीं है। क्या इस पर प्रतिक्रिया देंगे? वो बहुत ये जो उन्होंने किया है ना, एक्चुअली में वो किसी भी गरीबी के मुद्दे को नहीं उठाना चाहते हैं। शराब उन्होंने की, हमने उसका विरोध किया। वो गरीबों से उनका कोई लेना देना नहीं है, गरीबों के नाम पे खाने का उनका मतलब है। और रही मोदी जी की डिग्री को जो लेके वो बात कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, उनको क्या मतलब है, क्या है वो, किस किस कानून में ये चीज़ है कि वो ये साबित करेंगे कि सर्टिफिकेट, वो साबित करें कि वो सर्टिफिकेट उनका है या नहीं है। अरे एक इतने सम्मानित इंसान मोदी जी इतने अच्छे इंसान हैं कि ये उस देवता समान इंसान को ये जो उछालने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी के लिए, ये गलत कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर पाएंगे मोदी जी का कुछ भी। मोदी जी अभी हैं और इंशाल्लाह हम सबकी दुआएं हैं, वो आगे भी इंशाल्लाह वही आएंगे। अरविंद केजरीवाल अच्छी होची हरकतें कर सकते हैं और वो करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं और ना ही मोदी जी का कुछ बिगाड़ पाएंगे। अरविंद केजरीवाल अपने मुंह की खाएंगे, ये वही रह जाएंगे जहाँ ये हैं। अगर इससे प्रोटेस्ट की बात की जाए जो बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से निकाला जा रहा है, इसमें भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। मैम क्या नाम है? मैं समीना रजा। क्या कहेंगे यहाँ पर आज जो है अलग अलग, पहले भी हमने देखा बीजेपी लगातार किसी न किसी मुद्दे पर जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकालती है। आज जो है रमजान का महीना होने के बावजूद इतनी भारी संख्या में मुसलमान यहाँ इकट्ठा हुए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जी देख लीजिए, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। हज मंजिल पे ताला लगाने का नोटिस एकदम से फरमान जारी कर दिया गया है। जैसे ही कौसर जहाँ चेयरपर्सन बनी, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने हज मंजिल को खाली करने का नोटिस दे दिया। आज से पहले क्यों नहीं आया वो नोटिस? आज इसीलिए आया है कि ये चाहते हैं कि रोड़ा अटके और हम लोग जो है इस प्रक्रिया को नहीं कर पाए। जैसे कि हाजियों की प्रक्रिया चल रही है, उनके सारे दस्तावेज जमा हो रहे हैं, आने जाने की व्यवस्था हो रही है, उन सब चीज़ों में उन्होंने बाधा अटकाई है। इससे यही साबित होता है कि वो चाहते ही नहीं हैं। वो मुसलमानों के लिए बहुत शर्म की, बहुत निंदनीय बात है। उनको
जी यहाँ पे जितने भी लोग आ रखे हैं सारे रोजे में हैं। अब आप सोचिए कि इस टाइम में रमज़ान के टाइम में हाजियों का जब हज जाने का वक्त आ रहा है, उस वक्त में दिल्ली सरकार जो ये कहती है कि वो मुसलमानों के साथ है, कम से कम इतना तो अदब कर लेते, इतना तो लिहाज कर लेते। और ये डूसीब के अंडर में जो आती है, डूसीब के अंडर में हम अभी निकालेंगे तो इतनी सारी बिल्डिंग्स निकलेंगी जिनके रेंट लगे हुए हैं और उनसे रेंट नहीं लिया जा रहा और यहाँ पर राजनीति की जा रही है। शर्म आनी चाहिए इस बात पर। ऐसे में इस बार एमसीडी इलेक्शन में मुसलमानों को समझ में आ गया है कि केजरीवाल जो बोलते हैं और उनके करने में क्या फ़र्क है, जो उन्होंने वोट के द्वारा बताया भी है। और यहाँ पे दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी पूरी आवाज़ में देखिए आप कितने तादाद में यहाँ पर रमज़ान में रोज़े में यहाँ पर आकर के अपना विरोध बता रहे हैं कि ये बहुत गलत बात है। और जितना देर और जितनी बार यहाँ पे हमको आना पड़ेगा ये विरोध करने के लिए, जब तक वो अपना ये फरमान वापस नहीं लेते हम आएंगे। अब बात तो यही है कि हम ताला नहीं लगने देंगे हज मंजिल पे, जहाँ तक हो सकेगा, जितना प्रोटेस्ट हो सकेगा हम बिल्कुल लड़ेंगे। और कम से कम उनको इतनी तो होनी चाहिए थी कि जब उन्हें पता चला कि हम लोग प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं, इतनी सिंपैथी रखनी चाहिए थी मुसलमानों के साथ कि एक कॉल करते हमारे अध्यक्ष जी को कि हम बैठ के बात कर लेते हैं, मसला सुलझा लेते हैं। बट मुसलमानों को रोज़े की हालत में इस तपती हुई धूप में यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। बहुत निंदनीय है ये आंदोलन और कितने दिन चलेगा और कब तक क्या प्रारूप आगे देखने को? जब तक हमें समाधान नहीं मिलता है, जब तक वो अपना नोटिस वापस नहीं ले लेते हैं, तो ये आंदोलन हम जारी रखेंगे। सर आपका क्या? जी मेरा नाम मज़ाहिर रज़ा है। हाँ, जाहिर है, क्या कहेंगे ये आज जो है भारी संख्या में यहाँ पर आप सब इकट्ठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के? देखिए अरविंद केजरीवाल जी की तो करनी और कथनी में फ़र्क है। तो जो भी उन्होंने ये जो कहते हैं कि सबको बेवकूफ़ बनाने वाला काम किया है, उनके पहले ही जो है मंत्री जा चुके हैं जेल में और ये आगे भी अपना भी रास्ता इन्होंने साफ़ कर लिया है कि आने वाले टाइम पर इनको पब्लिक बताएगी और अल्पसंख्यक मोर्चा भी बताएगा। और अल्पसंख्यक पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान और पूरी दिल्ली का मुसलमान तो पहले इनको 25 में बता ही देगा कि ये कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। ये जो भी चीज़ है वाकई, ये जब भी मोदी जी का, इनको तो इतनी अकल नहीं है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इनको किस तरह बोलना चाहिए और किस तरह इज्जत करनी चाहिए। भाई आज हम भी तो हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं ना, तो इनको कितनी सभ्यता नहीं है इतनी कि विधानसभा में ये ऐसी बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं और सबका प्रयास। तो यहाँ आज अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग आए हुए हैं और ये रोज़े से हैं। आप इनको खुश ये कहना चाहिए कि भाई मेरे से कोई गलती हुई है, आज बहुत बड़ी गलती, भारी गलती हुई है। हम रोज़े में कहीं नहीं निकलते हैं, इस महीने में हम आराम करते हैं, अपने ऊपर वाले की इबादत करते हैं और रोज़ा रखते हैं। आज भी हम रोज़े की शिद्दत से आए हुए हैं, इनको बहुत बड़ी भारी नुकसान पहुँचाएगा। आपने जो ये बात कही कि 2025 में अब जो है मुसलमान इनको बता देंगे, इनको अब सत्ता में नहीं लाने देंगे, हमने वो भी वीडियोस देखी हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि जो मुंबई में एंटीलिया जो बना हुआ है मुकेश अंबानी का घर, वो भी हम दे देंगे वक्फ बोर्ड को, और कहीं ना कहीं वो मुसलमान प्रेम जो है दिखाते थे। सर आपको दिख तो रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति है और वो आज भी और कल भी इसी तरह है। उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है, कहने में और करने में तो फ़र्क है ही। आप देख लीजिए ना, तो नौसरत जहाँ हमारी जो चेयरमैन पर्सन बनी है तो बीजेपी से बनी है, तो वो जीत के आई है, ये ऐसे तो नहीं बना दिया। तो जीत के आकर और आप इस तरह का, क्योंकि वो बीजेपी से हैं तो इसलिए परेशानी हो रही है। आपका तो ये होना चाहिए कि पब्लिक के लिए जो भी करे, आप मतलब आपको इतना वो नहीं कि हाजियों के लिए काम हो रहा है, आप आएँ, आपके जो भी नेता इसमें इन्वॉल्व हैं वो आके देखें और करें। लेकिन उनको कोई वो नहीं है, उनको सिर्फ रोड़े अटकाने हैं। उन्होंने परेशानी बढ़ा दी है और हम इस परेशानी को बढ़ने नहीं देंगे। जितना हो सकेगा हम प्रयास करेंगे इसके लिए। और ये जो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि नुसरत जहां आप जीत करके आई उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं, इससे पहले हमने देखा जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसमें यहाँ पर अमानतुल्लाह खान उन्होंने लंबा समय बिताया और सारे घोटाले उनके निकल कर सामने आए, कैसे नियुक्तियां की गई, और जब छानबीन के लिए जाते हैं तो हथियार भी मिलते हैं वहाँ पर, उस पर कुछ नहीं कहते हैं वो, लेकिन यहाँ है जो। जी आप देख लीजिए ना, पहले इनके मंत्री गिरफ्तार हैं तो पब्लिक सब देख रही है और हमारा समाज भी इसको बहुत सीरियस ले रहा है। अब की बार बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि 2025 में जो आने वाली विधानसभा में इनको केजरीवाल को उखाड़ फेंकेंगे। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी हैं। रामवीर जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए, आतिशीमार लेना, वो अपनी डिग्री वहाँ पर दिखा रही हैं और कह रही हैं कि बीजेपी वालों को इसमें शामिल होना चाहिए, उनको सबको अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। अरे भाई, ये फर्जी लोग हैं। विधानसभा के अंदर इनके 22 ऐसे विधायक हैं जिनकी शिक्षा
या तो 8वीं क्लास तक है या 10वीं क्लास तक है। 22 ऐसे विधायक हैं, भाजपा के 8 विधायक हैं, 7 जो हैं वो ग्रेजुएट हैं और केवल एक हमारे विधायक 12वीं पास हैं। तो वो कंपैरिजन करें, 8 में से 7 ग्रेजुएट, एक विधायक हमारा 12वीं पास और इनके 22 विधायक हैं जो 8वीं क्लास पास हैं, 10वीं क्लास पास हैं। ज़रा उनकी भी डिग्री तो दिखाएं। और हमारे जो 7 विधायक जो ग्रेजुएट हैं उनकी डिग्री जब वो देखना चाहेंगे तब उनको दिखा देंगे। एक छोटा कमेंट लेना चाहूँगा क्योंकि जो एनसीपी है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के विपक्षी पार्टी में आती है। शरद पवार वो पहले अडानी मुद्दे पर बोले, अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल को सलाह दिया कि अनावश्यक मुद्दे हैं, आप जो है महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे पर आओ। बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, शरद पवार जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं इस देश के और समय समय पर वो अपनी राय व्यक्त करते रहते हैं। तो उनकी ओर से जो राय आई है, उन्होंने जो कुछ बोला है वो सोच समझ के ही बोला है। अब ये उनका अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो बात उन्होंने कही है देशवासी उसका स्वागत कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ आए दिन विरोध प्रदर्शन करती है। आज हम देख रहे हैं अल्पसंख्यक मोर्चा यहाँ पर जो है कूच कर रहा था उनके घर की तरफ, हालांकि पुलिस ने नहीं जाने दिया। क्या मांग है और कब तक ये प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, दिल्ली सरकार का एक डिपार्टमेंट है DUSIB, उसने दिल्ली सरकार के ही दूसरे डिपार्टमेंट हज कमेटी को नोटिस जारी करा है कि आप 28 साल का किराया दीजिए। अच्छा, 28 साल का किराया कितना है? 39 लाख रुपए। नोटिस आया है 1,32,00,000 रुपए। और कैसे समय पर आया है? जब केंद्र सरकार ने दिल्ली में हज की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10 राज्यों के लोग दिल्ली से जाते हैं, वहाँ मेडिकल कैंप लग रहा है, मेडिकल जाँच हो रही है, टीकाकरण हो रहा है, वहाँ पर वीज़ा प्रोसेस चल रहा है, वहाँ पे उनके अकोमोडेशन का प्रोसेस चल रहा है, सारे काम हो रहे हैं। ऐसे समय पर आपने बदला लेने के लिए, ये बदले की भावना है क्या है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में मुसलमानों ने झाड़ू को वोट न देकर कांग्रेस को दे दिया तो दिल्ली के मुसलमानों को परेशान करेंगे। दिल्ली हज कमेटी के चुनाव में भाजपा की एक महिला कैंडिडेट चुनाव जीत जाती है तो उसको हरेसमेंट करने के लिए, दिल्ली के हाजियों को परेशान करने के लिए आप ताला ठोक देंगे। उनकी बपौती थोड़ी है साहब ये। आप हमसे बात करिए, 39 लाख रुपए किराए का 1,32,00,000 कैसे ले रहे हैं? पूरे दुनिया में आप हिंदुस्तान में गुणगान करते हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं। आप मेरे साथ बैठिए टेबल पर, मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल जी को, आप मेरे साथ बैठिए। आपने केजरीवाल जी दिल्ली हज कमेटी से 1,80,00,000 रुपए बिजली बिल के नाम पर वसूला है। आप फ्री दे रहे हैं तो हमारी बिजली फ्री कर दीजिए, आप बैठ जाइए, जो आपका निकलता है निकल दीजिए, हमें वापस कर दीजिए हमारा पैसा। लेकिन असल बात ये नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल बहुत बदमाशी से ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना दलितों का है, ना शोषितों का है, ना पीड़ितों का है। ये वो मुसलमान हैं दिल्ली के जिन्होंने उसे झुआ भरकर वोट दिया था, उनसे वो अपने राजनीतिक बदला लेने के लिए उन्हें हरासमेंट कर रहा। हम इतनी आसानी से ताला लगने नहीं देंगे साहब। ये दिल्ली का मुसलमान आपको देश भर में एक्सपोज करेगा। एक कमेंट और लेना चाहूँगा, जो आपने जैसे कहा कि जैसे हज कमेटी में बीजेपी की पर्सन जीत कर आते हैं उसके बाद ये तुरंत बाद ये नोटिस दिया जाता है। और हमने ये भी देखा है कुछ देर पहले जो अमानतुल्ला खान हैं वो यहाँ पर वक्फ बोर्ड को संभालते थे, चेयरमैन थे, उनके जितने घोटाले निकल कर सामने आए, चाहे नियुक्तियाँ हों, चाहे फिर उनके घर से छापामारी में हथियार मिले, उस पर कुछ नहीं कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ये नोटिस दिया जाता है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, वो केजरीवाल की नीयत खराब है। 8 साल से दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, 8 साल से केजरीवाल का दिल्ली में चेयरमैन है हज कमेटी का। तो 28 साल का किराया उन 8 साल में क्यों नहीं मांगा गया? आपने अचानक 1 महीने पहले क्यों मांग लिया? आपकी मानसिकता, आपकी नीयत जो है वो परेशान करने की है। आप मुसलमानों को केवल अपना वोट बैंक इस्तेमाल करते हैं। आप दिल्ली के हज कमेटी का चुनाव हार गए, दिल्ली नगर निगम के चुनाव में मुसलमानों ने आपको हरा दिया, तो आप उसका बदला ले रहे हैं। दरअसल आप मुसलमानों से बदला ले रहे हैं कि या तो इनडायरेक्ट वे में धमकी दे रहे हैं, या तो मेरे साथ रहो नहीं तो हरेसमेंट करेंगे। ये हमारी आस्था का विषय है हज। दिल्ली के नहीं, देश के नहीं, पूरी दुनिया के हर मुसलमान की आस्था का विषय है हज। हमारी आस्था पर ठेस मत पहुंचाइए केजरीवाल जी, नहीं तो इसके परिणाम बहुत भयंकर